ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नया नहीं है, बल्कि यह दशकों पुराना मुद्दा है जो अब युद्ध जैसे हालात की तरफ बढ़ता दिख रहा है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधाराओं, धर्म, राजनीति और क्षेत्रीय प्रभुत्व की टकराहट है। तनाव की जड़ें कहाँ हैं? इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है जो 1948 में अस्तित्व में आया। वहीं ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है जहां 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद कट्टरपंथी शिया सरकार का शासन है। तब से ही ईरान ने इजराइल को ज़ायोनिस्ट शासन कहकर उसके अस्तित्व को नकारा है। ईरान का मानना है कि इजराइल मुस्लिम देशों पर अत्याचार करता है, खासकर फिलिस्तीनियों पर। वहीं इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाकर उसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। युद्ध की आग कब भड़की? 2023-24 के दौरान हालात और बिगड़ गए जब गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा। हमास एक इस्लामिक आतंकी संगठन है जिसे ईरान खुले तौर पर समर्थन देता है, धन, हथियार और प्रशिक्षण के रूप में। इजराइल का मानना है कि हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान आधारित आतंकी संगठन और यमन के हूथी विद्रोही सभी ईरान के सैटेलाइट हैं जो ईरान के इशारे पर इजराइल पर हमला करते हैं। जब हमास ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर भारी हमला किया तो इजराइल ने जबरदस्त जवाबी हमला किया। इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव फैल गया। इजराइल इतना खूंखार क्यों? इजराइल का इतिहास बताता है कि वह अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सजग है। उसने 6 देशों से युद्ध लड़ा है: 1956, 1967, 1973 आदि। इजराइल की नीति स्पष्ट है, जो हमें खत्म करना चाहेगा उसे हम पहले खत्म कर देंगे। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। 1, इतिहास का डर। यहूदी समुदाय ने होलोकॉस्ट जैसी त्रासदियां झेली हैं, जहां लाखों यहूदियों की हत्या हुई थी। इससे इजराइल को डर है कि अगर वो कमजोर पड़ा तो उसका अस्तित्व मिट सकता है। 2, सुरक्षा नीति। इजराइल की सेना, तकनीक और खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाती है। वो हर दुश्मन को समय समय से पहले खत्म करने की रणनीति पर काम करती है। इसी वजह से वो कई बार बेहद कठोर कदम उठाता है। यूं ही इजराइल को इतना खूंखार देश ऐसे नहीं माना जाता है क्योंकि मुस्लिम आबादी वाले देश से घिरा है। फिर भी वो निडर होके जीते हैं क्योंकि उन्हें पता है हमसे भिड़ने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन करता है, वहीं रूस और चीन जैसे देश ईरान के नजदीक माने जाते हैं। ये लड़ाई अब धीरे धीरे विश्व शक्ति संघर्ष की ओर बढ़ रही है, यानी एक तरफ अमेरिका इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, रूस, चीन जैसे गुट। भारत ने अभी तक तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन वो शांति और स्थिरता का पक्षधर है। समाधान क्या है? इस युद्ध का स्थायी हल सिर्फ बातचीत और 2 देशों के बीच आपसी समझ में है। लेकिन जब तक धार्मिक कट्टरता, क्षेत्रीय वर्चस्व और राजनीतिक स्वार्थ बने रहेंगे, तब तक ये आग बुझना मुश्किल है। निष्कर्ष: ईरान और इजराइल की लड़ाई सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं, बल्कि अस्तित्व, पहचान और प्रभाव की लड़ाई है। जब तक इंसानियत की सोच नहीं बदलेगी, तब तक यह खूनी खेल जारी रहेगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ेगा।